हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ विशेष जानकारियाँ जो मुझे अभी अभी हुई हैं। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ और उसी के साथ उस विशेष चीज़ की जानकारी जो मैं देने वाली हूँ उसी के साथ मैंने बनाया ये बहुत ही टेस्टी सा मिल्क शेक। तो चलिए अपनी जानकारी शुरू करते हैं। तो आज की जानकारी है गोंद कतीरा और नॉर्मल गोंद के बारे में, क्योंकि जो बचपन से हम गोंद सुनते आ रहे हैं वो ये है जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। और इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है गोंद कतीरा जो उसके बगल में रखा है। तो जो हम पहले से जानते हैं, पहले से बचपन से इस गोंद के बारे में जानते हैं, तो ये क्या होता है ना, चमकीला सा होता है, लाइट पीले कलर का होता है। और ये जो बिल्कुल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं गोंद कतीरा, ये बहुत ही लाइट पीले कलर का होता है और इसमें किसी प्रकार की कोई शाइन नहीं होती है। अगर आप कहें तो जस्ट लाइक जैसे नमक हम देखते थे ना साबुत बचपन में, सेंधा वाला, वैसा। जिस प्रकार से इनके ना देखने में दोनों में अंतर है, उसी प्रकार से इनके गुणों में भी अंतर है। तो ये है नॉर्मल गोंद जो सर्दियों में यूज़ किया जाता है। और मोस्टली हमारे घर में जब हरीरा वगैरह बनता था या फिर कोई भी मीठे लड्डू तो बोलते थे ना गोंद के लड्डू, तो ये गोंद वो है। गोंद कतीरा अभी जस्ट ट्रेंडिंग में आया है, नो डाउट ट्रेंड आज कर रहा है बहुत पुराना गोंद नॉर्मल गोंद की तरीके। अब हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो मैंने दोनों प्रकार के गोंद थोड़े थोड़े से क्वांटिटी में ले लिए और एक बोल में भिगो दिया है। तो हम देखेंगे कि भिगोने के बाद दोनों में क्या अंतर आता है। वैसे तो अगर आप वीडियो इस समय देख रहे होंगे तो आपको पता है कि गोंद कतीरा क्या जो है रिजल्ट देने वाला है। लेकिन दूसरा गोंद जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं बचपन से सुन रही हूँ, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसको ना डीप फ्राई करते हैं। और ये हमारे घर में हरीरा बनता है, सोठरा बनता है, या फिर कोई भी प्रकार के गोंद के लड्डू जो कि सर्दियों में खाए जाते हैं, उन लड्डुओं में ये यूज़ कर होता है। और ये जब आप इसको पकाते हैं ना तो ये बिल्कुल साबूदाने वाला टेक्सचर ले लेता है और हाथ में अच्छे से क्रश हो जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से ये सारा का सारा क्रश हो गया। और जब इसको कुकिंग करते हैं तो भी इसी मेथड से कुक करते हैं कि इसको हम ऐसे डीप फ्राई करते हैं, उसके बाद हम इसको कुकिंग में यूज़ करते हैं। और साथ ही ना ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है। जब आप इसको हाथ में ऐसे क्रश करेंगे ना, उसके बाद आपको हाथ में फील होगा ये चिपचिपा सा। अब चलिए हम देख लेते हैं जो गोंद कतीरा और नॉर्मल गोंद हमने भिगो के रखा था। तो देखिए दोनों में क्या अंतर हुआ है। जो गोंद था नॉर्मल गोंद, विंटर वाला गोंद मैं इसको बोल रही हूँ, ये अच्छे से जो है ना पूरी तरीके से पानी में घुल चुका है। और ये जो गोंद कतीरा है ये पानी में पूरी तरीके से फूल चुका है। गोंद कतीरा की तासीर होती है ठंडी और ये नॉर्मल गोंद की तासीर होती है गर्म, यानी इसे हम समर में लेते हैं और दूसरे वाले को विंटर में। इसी के साथ मैंने ले लिया है ये बेजल सीड्स। इसे ना सब्जा के सीड्स भी या सब्जा के बीज भी कहते हैं, यानी कि तुलसी के बीज। और ये भी ना समर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, आप मिल्क शेक में इनको ऐड करके पी सकते हैं। तो आज मैं इसे गोंद कतीरा के साथ यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरीके के होते हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे दाने, कलौंजी की तरीके। और इनमें भी बिल्कुल कलौंजी जैसे थोड़ी सी बिल्कुल फ्लैट होती है, ये थोड़े से तिल में थोड़े से मतलब इसमें आकार में अंतर होता है, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। तो इनको ना सिर्फ 15 मिनट के लिए पानी में भिगोना होता है। तो मैंने यहाँ पे हाफ कटोरी पानी ले लिया और 1 चम्मच इसमें मैंने छोटा सब्जा का बीज यूज़ किया है। और ये देखिए ना अभी जैसे ही मैंने इसमें ऐड किया ये फूलने शुरू हो गए हैं। और उसके बाद 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो जाते हैं। मैं अभी देखो चम्मच से आपको चला के दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से डालते ही फूल गए हैं। तो आप ना जब गोंद कतीरा को यूज़ करिए तो गोंद कतीरा को तो आप 1 रात पहले भिगो दीजिए, लेकिन सेम टाइम आप सब्जा के बीज तब भिगोइए जब आपको ड्रिंक यूज़ करनी है, शेक बनाना है, जो भी बनाना है। आप कई तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल चलिए हम आ जाते हैं अपने गोंद कतीरा के ड्रिंक पे। लिया है मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग जार, ऐड कर दिया है इसमें गोंद कतीरा। यहाँ मैंने 2 चम्मच यूज़ किया है क्योंकि मैं 2 ग्लास दूध के साथ बनाने वाली हूँ। और 1 लोगों के लिए 1 चम्मच ही गोंद कतीरा पर्याप्त है, इससे ज़्यादा एक दिन में आप ना लें। और उसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियाँ जो मैंने घर में सुखाई थी, साथ में चीनी। अच्छे से कर लेंगे इसको ब्लेंड। और अब इसे हम लेंगे एक जार में। तो उसके पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है 4 क्यूब्स आइस के और ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने अपना ये ड्रिंक। अब बच्चों को मैं पहली बार इससे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत कम मात्रा में ही बनाया है, सिर्फ जस्ट 1 ग्लास ही मैंने बनाया है। पसंद आएगा तो फिर से मैं ज़रूर बनाने वाली हूँ। उसके बाद देखिए हमारे ये सब्जा के बीज यानी कि बेसिल सीड्स अच्छे से भीग के तैयार हो गए हैं। और हमने इसे लगभग 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छे होते हैं समर्स के लिए, अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो यूज़ कीजिए। बच्चों को भी इन छोटी छोटी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराइए। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगी, क्वांटिटी थोड़ा सा लिमिटेड ही रखिए,
किस चीज़ का क्या रिएक्शन होने वाला है हमें पता नहीं होता। और वैसे भी किसी भी चीज़ को लिमिट के बाहर नहीं डाइट पे इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप पहली बार इन सब चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार दीजिए। धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए सही है तो फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा ना अपना ये गुलाब की पंखुड़ी रख दी है। देखिए कितना टेस्टी और कितना ये ना रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने 1 ग्लास से 3 ड्रिंक्स बनाकर तैयार किए। थोड़े थोड़े पसंद आएगा तो मैं फिर से बच्चों के लिए ज़रूर बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हूँ। और अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ और फ़ायदे के बारे में। तो क्या होता है ना, गोंद कतीरा में किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन जो नॉर्मल गोंद होता है वो हल्का सा मीठा होता है। जहाँ तक जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से गोंद कतीरा कतीरे के पेड़ से मिलता है और बबूल का गोंद से हमें नॉर्मल गोंद मिलता है। और गोंद कतीरा दूध घी में या आप ड्रिंक्स किसी भी प्रकार के ड्रिंक्स में से यूज़ कर सकते हैं। और जो नॉर्मल गोंद होता है उसे ना लड्डुओं में किसी भी डेजर्ट रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली विंटर में। गर्मियों में नॉर्मल गोंद यूज़ नहीं होता है। गोंद कतीरा अधिक लेने से कभी कभी पेट भी फूल सकता है, गैस की भी समस्या हो सकती है। तो और इसे हमेशा ज़्यादा पानी के साथ ही लें, थोड़े पानी के साथ ना लें, अदरवाइज़ पानी की कमी महसूस होगी शरीर में। और उसके साथ में ये इसके फ़ायदा बहुत अच्छा है क्योंकि ये हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सेम टाइम गोंद भी जो विंटर वाला गोंद होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। हमारे यहाँ घर में बचपन से मैं देख रही हूँ कि हर चीज़ में जब विंटर में हरीरा बनता था, सोट का बनता, तो स्पेशली जो न्यूली मदर होती उनको ये नॉर्मल गोंद ज़रूर दिया जाता है। अभी तक जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी गोंद कतीरा के बारे में और नॉर्मल गोंद के बारे में। आज की ये जानकारी वाली वीडियो आप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और इन्जॉय कर लीजिए अपनी ये हेल्दी वाली ड्रिंक। थैंक यू।